क्लास 10th बोर्ड्स का एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें से हमने कुछ दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। पहला टॉपिक है उसमें वर्ल्ड वॉर का है, जिसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया है। फिर उसके बाद सत्याग्रह के बारे में बताया। तो सत्याग्रह के एंड तक में जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो भी बन सकते हैं वो भी हैं। तो अब रॉलेट एक्ट इस वीडियो के बाद डलेगा। जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे, अभी तक सत्याग्रह तक समझा दिया है तो उसके आईएमपी क्वेश्चंस भी डाल देंगे। फिर रॉलेट एक्ट के बाद का समझाएंगे, फिर उसके आईएमपी डाल देंगे। ऐसे चलेगा सीक्वेंस में। तो आप चैनल पर चेक कर लेना। और ऐसी वीडियोस के लिए, और पहले तो बताऊंगा कि जब भी चैप्टर पढ़ने बैठो क्लास 10th वालों, जैसे चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो ऐसे जैसे ये लिखा है व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, तो बुक में एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ऐसा दिया रहता है कि इस डेट को ये चीज़ चालू हुई, इस राइटर ने ये बुक लिखी। ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना ताकि लास्ट मोमेंट पे हमें ढूंढना ना पड़े। अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाना और बार बार उसको पढ़ते जाना, क्योंकि ये अब तो एमसीक्यूज भी आने लगे हैं 20 मार्क्स से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं पेपर में। तो उन 20 मार्क्स को कवर करने के लिए ऐसा ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, ऑप्शन ए 1916 है, फिर 1917, 1912, फिर 1914। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ था? अब देखो, जब एनसीईआरटी की का नेशनल इन इंडिया चैप्टर खोलोगे तो उसमें फर्स्ट पेज में ही दिया है कि कब चालू हुआ था। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका डी, 1914। अब जैसे मैं ये छुपा रहा हूँ तो पहले खुद से ट्राई करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 1914। अब देखो ऑप्शन क्वेश्चन 2, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी? 1906, 1903, 1901 या 2020? 2020 में हुई थी क्या? 2020 में कोरोना फॉर्म हुआ था। हुआ है, अभी भी तो चल ही रहा है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए थे ना, तभी तो सत्याग्रह चालू हुआ था। तो कब चालू हुआ था? महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया में? जनवरी 1916 को, फेब 1915 को, या जनवरी 1915 या अप्रैल 1915? कब आए थे? बताओ बताओ बताओ, पूछना नहीं कुछ से। आंसर देखते हैं। आंसर है सी, जनवरी 1915। 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट के आए थे। उसके बाद से उन्होंने फिर पीसेंट की मदद करना चालू कर दिया था, सत्याग्रह और सारे रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे। वह हमारा क्वेश्चन 4, सत्याग्रह मूवमेंट हेल्ड इन चंपारण, बिहार। अब देखो, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा किस डेट को है। उसने पूछा सत्याग्रह मूवमेंट हेल्ड इन चंपारण बिहार। अब हमें डेट दी ऑप्शन में, अब हमें डेट बताना है। ये वन वर्ड में भी आ जाता तो कंफ्यूज हो जाते कि इसमें बताना क्या है। हमें डेट बताना है। ऐसा प्लेस का नाम लिखा ही है तो हमें सिर्फ डेट ही बताना है ना। तो डेट बतानी हमें। अब ऑप्शन है 1916, 1917, फिर 1915 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। या ऑप्शन ए हमारा 1916 को चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट चालू हुआ था। चंपारण बिहार में है, मैप में भी मैप में भी चेक कर लेना, ये मैप में भी आता है, हर साल आता है। इस साल भी आया था, पिछले साल मतलब। 1916 को चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट चालू हुआ था महात्मा गांधी के थ्रू। अब क्वेश्चन 5, महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1917 इन विच प्लेस। किस जगह पे 1917 में महात्मा गांधी सत्याग्रह चालू किया था? खेड़ा में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर इन सब जगहों में? सब जगह तो होगा नहीं, ऑप्शन वैसे ही कट गया। जबलपुर से महात्मा गांधी का कोई ताल्लुक था ही नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया, बचा खेड़ा और गुजरात। अब देखते हैं इन दोनों में क्या था। ऑप्शन ए खेड़ा गुजरात में 1917 को महात्मा गांधी ने वो किया था, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था 1917 में खेड़ा में। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो तो आसानी पड़ेगी वैसे में। इन विच ईयर अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड। अब देखो, यहाँ पे तो हमने वो डेट्स दे दी ना,
आसान पड़ गया, पर डेट याद भी रखना है किस डेट में। ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है, वन वर्ड है भाई, ऑप्शन देना दे उसकी मर्जी। इन विच ईयर अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड, किस ईयर में देखते हैं। 1918। देखो चंपारण में कब हुआ था, चंपारण में कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था, खेड़ा में। 16, ये 17 और ये फिर आ गया हमारा 18। सीक्वेंस में आसानी भी है याद करने में। द बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय, हिंद स्वराज किसने लिखी थी बुक। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। मेरे को नहीं पता मेरे को नहीं पता, ये ऑप्शन आएगा नहीं, मैंने लिख दिया ऐसे ही। रविन्द्रनाथ टैगोर तो होंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू राइटर थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर तो पोएट थे। या हो सकता है उन्हें उन्हें भी वो भी लिख सकते, ऐसे में तो फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। जैसे फंसा दिया आपको ऑप्शंस में। अब देखो ये तो डी तो एलिमिनेट ही है, इसको तो देखना भी नहीं है। इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 2017 या 16 में आईएमपी क्वेश्चन है, और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये तीनों क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, बहुत हर साल आते हैं, मैथ में भी हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आंसर द फॉलोइंग, या मैंने वन वर्ड जितने कवर हो सकते थे, जितना वन वर्ड मिल सकता था हमने कवर कर लिया है। अब बचे हैं क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये सब अभी फुल चैप्टर का नहीं, ये सब सत्याग्रह मूवमेंट वाला जो टॉपिक है उसके पहले का है, और उस सत्याग्रह मूवमेंट के टॉपिक का है, और उसके पहले वाले टॉपिक का है। रॉलेट एक्ट से अब हम फिर से दोबारा वीडियो डालना चालू करेंगे। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स रिक्रूटमेंट। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन में हुआ था, तो ब्रिटेन में जब फोर्स सोल्जर्स की कमी पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वॉर होने लगा था, सोल्जर्स की कमी हो गई थी, तो उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने, कि अपनी ओवर जहाँ जहाँ उन लोगों ने कब्जा करके रखा था, वहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कराने लगे। तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब ज़बरदस्ती जिनको आर्मी नहीं ज्वाइन करनी उनको भी आर्मी ज्वाइन कराना लड़ाई के लिए, वो कहलाता है फोर्स रिक्रूटमेंट। हु रॉट हिंद स्वराज, ये क्वेश्चन दिल्ली में आ चुका है, दिल्ली के जो पेपर होता है 2017 में आ चुका है ये, हु रॉट हिंद स्वराज, तो हमने ऊपर भी देखिए महात्मा गांधी। अब हु स्टार्टेड सत्याग्रह, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन आया था, हु स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या था इसके बिहाइंड में, कि उनको जो जितने भी पीसेंट्स थे और लेबरर्स थे उनको फ्री कराना था, टैक्स फ्री कराना था। जो लोग कमा नहीं पाते थे ज़्यादा, उनसे भी बहुत हाई लेवल का टैक्स लिया जाता था, तो उनसे भी उनका भी टैक्स माफ़ करने के लिए। और खे, किसी खेड़ा, चंपारण या शायद अहमदाबाद, इन तीनों में से किसी एक में पीसेंट्स फंस भी गए थे। उनको ना कहीं आने जाने की परमिशन थी, ना अपने घर वालों से मिलने की परमिशन थी, उनको सिर्फ वहीं लेबरर जैसे काम कराया जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हाई हाई कॉस्ट था, और हर चीज़ का, खाने पीने का, और उनको अपनी आमदनी से ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। तो उस सब के लिए महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह चालू किया था। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, मतलब कि बिल्कुल पीसफुली उन्होंने मूवमेंट चालू किया था। ये नहीं कि अब जाके लड़ाई बम मार दिए, पबजी वाली एकेएम चला दिए, ये नहीं। इसमें सिर्फ पीसफुली मूवमेंट चालू किया था महात्मा गांधी ने। अब हाउ कैन बैटल्स बी फॉट विद सत्याग्रह, देखो ये बहुत फीलिंग्स वाला क्वेश्चन है और बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया था ये। हाउ कैन बैटल्स बी फॉट विद सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है, पीसफुल मूवमेंट है, और बैटल क्या होता है, बैटल्स में लड़ाई होती है। तो पीसफुल मूवमेंट से हम लड़ाई कैसे जीत सकते हैं, वही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी का क्या मोटो था, कि वो मतलब हम सहते जाएंगे, तुम करो जितना हमारे ऊपर क्रूरता करोगे, हम सहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सामने वाला हमारे ऊपर क्रूरता कर रहा है वो थक जाएगा, छोड़ देगा वो हमको। तो वैसे ही सत्याग्रह से हम बैटल्स लड़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप नेट पर चेक करोगे, इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आंसर चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, आंसर भी अपलोड हो जाएगा, और पीडीएफ की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1916 एंड 1918 बाय गांधी जी। ही लिख गया, गांधी जी है वो। 1916, देखो 1916 में एक सत्याग्रह हुआ था, 1917 में एक हुआ था, 1918 में हुआ था, वो तीनों को हमें डिस्क्राइब करना है, और ये सीबीएसई 2011 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आगे भी आएगा, अब रिपीट हो सकता है 2021 में, क्योंकि उसके बाद ये रिपीट हुआ नहीं कभी क्वेश्चन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये सब इन 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 सब के आंसर नेट पे तो मिल ही जाएंगे, चाहिए होगा तो कमेंट बता देना। और ये हमारे कवर हो गए, अब इसके बाद से स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके बाद की अगली सीरीज़ जल्द डलने वाली है क्वेश्चंस की।